मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ध्यान का प्रकरण चल रहा है जिसमें हमने 4 प्रकार के अर्थ ध्यान की चर्चा की। फिर 4 प्रकार के रौद्र ध्यान वाला भी एक सूत्र हमने देखा। फिर धर्म ध्यान के 4 भेद बताने वाला 36वां सूत्र भी हमने देखा। अब शुक्ल ध्यान के बढ़ने के पूर्व कुछ विशेष चर्चा चलेगी 2-3 दिन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले तो एक बात समझने की है, आर्त ध्यान है वह दुख रूप है और रौद्र ध्यान है वह सुख रूप है। सुख रूप का अर्थ यहाँ पर कोई अतीन्द्रिय आनंद की बात नहीं है, उसके फीलिंग की तरफ से बात चल रही है, उसको ऐसा लगता है, क्योंकि आर्त ध्यान दुख रूप उसको लगता ही है। जैसे कल प्रश्न भी आया था किसी का, इस शोक को किस में लेना, सक्षम का था ना, तो शोक तो दुख रूप उसको लगता ही, वो चाहता नहीं है उस घटनाओं को, वो टालना चाहता है, मणिया फेरता है उसके पीछे कि ये प्रसंग सामने खड़ा ना हो। लेकिन रौद्र ध्यान के प्रसंग को वह अहरनिश चाहता है, धंधा चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। तो धंधे चलने में कितनी हिंसा होती है, वो हिंसा का भी उसमें पोषण चल रहा है उसका गुप्त रूप से। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को, मुझे क्या कहना है। इसलिए ये सुखरूप फीलिंग है रौद्र ध्यान, इसको बनाए रखना चाहता है रौद्र ध्यान के प्रसंगों को। कोई रास्ते से निकला, छिलके पर पैर पड़ा, फिसल कर गिर गया, वो देखने को कैसा लगता है, बहुत खिलखिला कर हंसता है। अब ये हुआ हिंसानंदी रौद्र ध्यान। तो वो ऐसे प्रसंग चाहता है। इसके पीछे जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स है, चार्ली चैपलिन की फिल्म्स है, इन सब फिल्म्स को चाहता है, जिसमें टॉम एंड जेरी जैसा, मिक्की डोनाल्ड जैसे जितनी भी सीरियल्स है, इन सीरियल्स में जितना भी ऐसा सब दिखाया जाता है, एक दूसरों की उड़ा रहे, दूसरे तीसरे की उड़ा रहे हैं और किस प्रकार मजा ले रहे हैं, ये लेने में ये स्वयं इतना गदगद होता है। और वो ऐसी सीरियल्स को रोज देखना चाहता है जिसमें दूसरों का किसी का अहित भी होता हो, लेकिन अपनी खुशी का पोषण करना। ये इसलिए मैंने कहा अर्थ ध्यान दुख रूप है और रौद्र ध्यान सुख रूप है। सुख रूप मतलब यहाँ पर उसकी फीलिंग, वो भी कषाय की मंदता रूप नहीं है। वैसे कषाय की मंदता को भी सुख कहते, वो बात नहीं है। यहाँ पर किसी विषय में आनंद मानना, तो उसका बार बार, जैसे बुल फाइट वो कराने में किसी को, कॉक फाइट किसी को मजा आता है उसको देखने में, तो बराबर खूब आनंद ले लेकर देखता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान कहेंगे उसको। वो कोई कषाय की मंदता रूप भी आनंद नहीं था वहां पर, अब समझ रहे हैं। तो वो तो तीव्र कषाय का सूचक है। तो हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी ये सब इसमें लागू होगा। हम जो भी टीवी देखते हैं, ये टीवी देखने में ये 5 पापों का होना बहुत जायज है। 5 इंद्रियों से पी जाने वाली शराब को टीवी कहते हैं। टीवी में हर प्रसंग दिखाया जाता है और हर प्रसंग में हम ये भावना बहाते हैं, अब ये हीरोइन उस हीरो को मिल जाए, ये 2 हीरो लगे हैं एक हीरोइन के पीछे, हे भगवान इसको ना मिल जाए और इसको मिल जाए। ये ऐसा हम बराबर विषय रक्षण वाला परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान करते रहते हैं। कौन कितना अर्जित करता है संपत्ति कौन, और बराबर उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना हमारे बराबर रूप से चलती रहती है। तो ये सब यहाँ पर तो इष्ट कल्पना के रूप में लेंगे हम, क्योंकि अनिष्ट कल्पना दुख रूप फीलिंग वो अर्थ ध्यान का विषय है। और रौद्र ध्यान में यह अच्छा हुआ, तो जो जो भी हम देखते हैं उसको यस करना। अब मैं काफी सारी बातें बताऊंगा आपको, खुलकर सामने बात आएगी। हमको तो वैसे इतना ही लगता है कि हमने किसी को ही नहीं मारा आज तक, बिल्कुल किसी को कुछ झूठ भी नहीं बोला, चोरी भी बिल्कुल ही नहीं करते और परिग्रह भी नहीं है।
ऐसा होते हुए भी किस प्रकार ये पुष्ट करते हम, ये वैसे टीवी के माध्यम से मैंने बोल दिया है कि हम टीवी देख रहे हैं और उसमें हम आनंद ले रहे हैं, कल भी जरूर देखेंगे और स्पष्ट देख रहे हैं कि इसमें किसका पोषण चल रहा है, तो उसको हमने बैकिंग दी है। और बैकिंग दी मतलब उसको एक प्रकार से सर्टिफाई कर दिया है हमने। तो सर्टिफाई कर दिया है तो हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी नए नए मार्शल आर्ट्स निकल रहे। वाह, आप ये भी जानते हैं, वाह अब ये भी जानते हैं। ये कुतूहल के रूप में, आश्चर्य के रूप में हमको कुतूहल, क्या बात करते हो, इसको ये जानता है, वो जानता है, इसमें वो निहित है। हमें एक भी मच्छर को न मारे और फिर भी रौद्र ध्यान हमारा चल रहा है, ये कौन बोल सकता है? क्योंकि हमने उसको जो एडमिरेशन के रूप में हम ले रहे हैं एक एक बात को, ये सब इस दायरे में चला जाएगा। कल मैंने काफी कुछ बातें कही थी, मैं तो कुछ सोचता हूं, मैं बहुत सोचता हूं, मैं क्या क्या सोचता हूं मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जिस दिन हादसा हुआ ये चोरी की बात हुई, सेकंड थर्ड डे ही फर्स्ट न्यूज मेरे पास आई, डायरेक्ट फोन आया कि चोर पकड़ा है और पूरा जिक्र बताते रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। मैंने कहा अच्छा हो गया। फोन खत्म होने के बाद आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे बेचैनी की, मुझे इतनी तकलीफ होने लग गई उसकी। अपन हाँ में हम क्या मिलाया, अपन न संस्था संभाल रहे हैं, ना अपने को कोई विकल्प भी है, अपन सब अपना घर दार सब छोड़ छाड़ के अपने का आराधना अपना लक्ष्य था, तो ऐसा क्या पाप किया मैंने इतना ही किया, पकड़ा गया। वो सब वो बता रहे थे स्वयं मुझे, ऐसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर वैसा हुआ फिर वैसा हुआ। तो फिर अच्छा हुआ अपन ने क्यों बोला ऐसा, पकड़ा गया चोर। और फिर मैंने एक कल्पना करी थी, सच बोल रहा हूं आपको, कि बेचारा न जाने किस संकट में फंसा होगा। तो मुझे बहुत विकल्प आए, एक बार उनके सामने ये बोलते अपन कि बेचारा न जाने किस संकट में फंसा होगा, और इत्तेफाक से वो संकट में ही था। मैंने आपको बोल दिया ना कल परसों, उसकी माँ का कोई हृदय में छेद हो गया है, वो ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रहा है, जो भी होगा। और मैंने आपको कोर्ट का भी एग्जाम्पल देकर बात रखी थी कि एक बार तो कोर्ट में जज ने ऐसा बोल दिया क्या कि वो चोर है, चोरी की है, इसका मतलब समाज इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, उसको चोरी करने की नौबत आई है, यह हमारा अपराध है। अरे कैसे विद्वान है, थोड़े थोड़े पैसे के पीछे कैसा करते रहते हैं, सैलरी मांगते हैं, ज्यादा सैलरी बढ़ाओ कहते हैं। तुमको अक्ल नहीं है, मैं कहता हूं। क्यों अक्ल नहीं है? विद्वान अपने मुख से पैसा मांगे, ऐसा तुमने ट्रीटमेंट क्यों किया उनके साथ? आप समझ रहे सब मेरी बात को। एक रामदास स्वामी हुए, जानते होंगे आप, महाराष्ट्र के रामदास स्वामी, नहीं जानते? ये शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी महाराज थे ना, छत्रपति शिवाजी कहते हैं, उनके गुरु थे रामदास। तो हुआ क्या, एक बार रामदास स्वामी खेत में से निकलते समय एक गन्ना तोड़ा और खाने लग गए गन्ने को, तो उन्हें जड़ दी उनके मुंह में। तो ये खबर पहुंच गई छत्रपति शिवाजी, तो बोले बुलाओ किसान को। तो उसको रामदास स्वामी जी को बुलाओ, गुरुदेव को बुलाओ। अरे गुरुदेव क्या सजा दी जाए? तो उनको सजा क्या दी मालूम? क्या दी होगी सजा? इसको 5 एकड़ खेती दी जाए। बेचारे एक गन्ने को भी थोड़े जाना बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कितना गरीब होगा, हम ध्यान नहीं दे रहे इसकी तरफ। और खूब उदार चित्त तो उसका तब बन सकता है जब बहुत सामग्री से भरा हो। आज जरूर कुछ ना कुछ परिस्थिति है। तो मुझे एकदम ऐसा लगा उस दिन बाद में ऐसी बात फैली, हम हाँ में हाँ क्यों मिलाए? हमारे सदासुख दास जी ने वगैरह ने ऐसा लिखा है कि कोई आतंकी है। देखो मैं अपने दृष्टिकोण बता रहा हूं, सब अपना क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। आतंकी पकड़ा गया कहीं, अच्छा हुआ, परिज्ञानंद, हम नहीं जान रहे हैं कि हम नरक गमन की हमारी तैयारी कर रहे हैं। समझ में आता है? ओह ये आतंकी है, ये कब हल होगा इसकी समस्या? अब भले ही ये अर्थ ध्यान के रूप में डाल देवे आप उसको,
अर्थ ध्यान कौन सा होगा? ये अनिष्ट संयोगज। देश को ये खा रहा है और फिर देश में हम भी यूनिट है, फिर हम तक संकट पहुंच जाएगा। पकड़ा क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यह अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान। और पकड़ गए, बहुत अच्छा हो गया, फांसी बहुत अच्छा हो गया। यह परिग्रहानंदी हिंसानंदी रौद्र ध्यान। मतलब हम केवल एक हा करके, काया से कुछ नहीं करके, हम भावों से सब कुछ कर रहे हैं। और अर्थ ध्यान हो तो ठेठ बोलो। तिर्यंश में साधारण की बात नहीं, क्योंकि तिर्यंश में अब संगी नहीं लेना। ठेठ निगुद तक 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये नहीं समझते इस बात को। इसलिए क्यों क्या मालूम, ऐसे मुझे तो बहुत पिंच हुआ और मुझे किसी की हाँ में हाँ मिलाना अभी भी चलता है रागवशात, लेकिन माइंड बिल्कुल मेरा एक्सेप्ट नहीं करता इसको। ऐसा लगता है क्यों हाँ में हाँ मिलाना। और वहां पर भी हम ये सोचे कोई आतंकी है, कहीं आतंक फैला रहा है, वो पकड़ा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, फांसी दी जाए, ये नहीं सोच के एक प्रॉपर सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या? जीव को भेद विज्ञान हो जाए। सदाशिवदास जी ने लिखा है ऐसा। वो कहते हैं हम किसी के प्रति कैसी भावना भाए, ऐसा लिखा उन्होंने। कोई मर रहा हो, शांति निकेतन था ना इनका, रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आश्रम था इनका। फिर इनका गांधी जी का तो साबरमती सेवाग्राम वगैरह इनके अलग थे आश्रम। तो रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम में एक बहुत तड़प रहा था जी, बहुत टाइम से। तो किसी ने बोला कि इसको खत्म कर देंगे हम, तो ये मुक्त हो जाएगा इस चिंताओं से, पीड़ाओं से। तो उन्होंने एकदम कड़ा रुख अपनाया। तुम क्या बात कर रहे हैं, एक चेतन की हिंसा? अपने सदाशिवदास जी ने तो यहां लिख दिया कि कोई बीमार हो, अपना ऐसी भावना भाई मर जाए बेचारा, पीड़ा खत्म हो जाए। ये जैनी तो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मरने से पीड़ा खत्म होती ये तो बात ही नहीं है। यहां मरेगा, दूसरी जगह भोगेगा। कर्म कहाँ छोड़ते हैं? और क्षेत्र बदल के जाएगा, गति बदल के जाएगा, बेटा तो कहीं भी जाएगा। लोगों को ऋण यदि चुकाना न हो तो जानते ना, गांव बदल के फिर सब छोड़ छाड़ के चले जाते। देखा है कभी ऐसा आप लोगों ने? सब एकदम छोड़ छाड़ के बोरिया बिस्तर, रातों रात आउट। तो कहां तक पीछा करेगी बैंक? छोटी मोटी बैंक होगी तो उसकी तो बस की नहीं, बड़ी बैंक तो भले कब्जे में कर लेगी। और कोई अंडरवर्ल्ड वाला हो, देश ही छोड़ के चला जाता है, फिर वो दूसरे देश के सामने भीख मांगता रहता है, अब हस्तांतर कर दो उसको, हमारे हैंड ओवर कर दो, हैंड ओवर कर दो। मतलब वो अपने अधीन नहीं ना रहा। लेकिन हम गांव ट्रांसफर करके, देश ट्रांसफर करके बियॉन्ड द रीच ऑफ द गवर्नमेंट हो सकते हैं, कानून, लॉज, रेगुलेशन के। लेकिन जो मैन मेड रूल्स रेगुलेशंस नहीं है और कर्म प्रदत्त जो व्यवस्था है, उसके हाथ कितने लंबे हैं, तो कहीं भी जाएगा। अलोक में तो जा ही नहीं सकता, लोक के किसी भी कॉर्नर में जाएगा। सब जगह इनकी पहुंच है और सब जगह ठसाठस वर्गणाएं भरी है, ठसाठस तैनात सब जगह बॉर्डर पर भी, और सर्वत्र घेरे है। छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी। कहने की बात इतनी ही है कि किसी कितना भी ब्लंडर मिस्टेक करे, हम ये भावना कभी न भाए, उसको सजा मिली, अच्छा हुआ। ऐसा ही चाहिए उनके साथ, टिट फॉर टैट। शठम प्रति क्या कहते हैं उसको? शठम, हाँ, शठम प्रति शाठ्यम, टिट फॉर टैट। मतलब उनके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, ऐसा ही चाहिए। हम ऐसी देखो, हमारे से कदाचित ऐसा निकल गया मुख से, लेकिन दुनियादारी के झगड़े के पीछे हम ऐसा बोले, इसमें कोई समझदारी नहीं थी। हमारी इतनी भावना होवे दिव्यांश, क्या भावना होवे, क्या भावना होवे कि भेद विज्ञान हो जाए बेचारे को। मैं इस मामले में कहता हूं, एक गुरुदेव की जो एक टोन पड़ी थी, अरे भूले लो भगवान छे, ये टोन हमारे पूरे रग रग में समानी चाहिए। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। कभी भी गलती से भी देख लेंगे, समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे बेचारे को भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए, ठीक है। मेरे से बहुत उत्तेजना हो जाती है बहुत बार,
लेकिन बहुत फील होता है फिर बाद में, अरे अपन को क्यों उलझते हैं आपने इसमें। और उत्तेजना मतलब अपना फील्ड तो निश्चित है, कोई लौकिक फील्ड की तो बात भी नहीं अपनी। तो हम किस प्रकार रौद्र ध्यान कर रहे हैं उसकी बात है। मैं और बताता हूं आपको। और जैसे कैसे रौद्र ध्यान होता है, जैसे ट्रीटमेंट लेके आए कोई भी, कहीं से भी और किसी भी चीज के बारे में, लौट आए, बात हुई कि मैं बाहर गया था, अच्छा ट्रीटमेंट लेने गया था, अच्छा कैसा रहा ट्रीटमेंट, मैं अस्पताल में चला और बहुत देर तक घंटों ऑपरेशन चला, ये चला वो चला, ठीक है कैसा रहा, सब सफल, अभी कैसा लग रहा है, चलो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ बोलो और फंसे, क्यों बोलो, क्यों अच्छा हुआ, तुम एक भी अशुद्ध दवा तुम नहीं खाते, ओके, और तुमने अच्छा हुआ किसको बोला, तो अब वो बोल रहे थे, अपन क्या करते, अपन ये बोलते सब पुण्य के उदय से होता है, या तो डेयरिंग से ये बोलते कि रोग उत्पन्न होता है पाप के उदय से, और रोग मिटता है पाप को उदय हटने से, या तो पुण्य आने से, और हम रोग मिटाना चाहते पुनः पाप का बीज बोने से। साता के बिना रोग का निर्मूलन नहीं होता, असाता के बिना रोग का सद्भव नहीं होता। और हम तकलीफ ये है साता से नहीं, फिर असाता को असाता से ही धो रहे हैं, खून का धब्बा बोलो, हम फिर खून ही से धोने का प्रयास करते हैं। रुधिर मलम धावते वारी, कि पानी का प्रयोग ही नहीं करना चाहते। कितना प्रॉपर सॉल्यूशन था, आप पकड़ रहे मेरी बात को, दवा आदि का प्रयोग करके, बाजारू आदि दवाओं का प्रयोग करके कोई ठीक हो रहा हो, और हमने कहा चलो ठीक हो गया, अच्छा हो गया, तो अच्छा हो गया में भी हिंसा निंदी चढ़ गई। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बोला था, क्या कहने वाला था अभी, गोपाल दास जी बरैया का एक आर्टिकल पढ़ के दिखाए थे, यहां से उन्नति वाला आर्टिकल, किसी को ज्ञान में है, आपको नहीं पढ़ के दिखाया था, किसको, 8वीं वालों को तो पढ़ के दिखाइए, मेरे ज्ञान में है, और आप लोगों को शायद पढ़ के नहीं दिखाया हो। तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि शर्म में आती आज के जैनियों को महावीर की संतान कहलाते हुए, यदि आप महावीर की औलाद हो, ऐसा लिखा। आप अस्पताल की मांस मदिरा मिश्रित दवाओं को खाने में बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं आती, ऐसा लिखा। अरे जब तक अन्याय अनित्य अभक्ष का अभाव नहीं होता तब तक सम्यक्त्व की पात्रता तक नहीं होती। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रस्तावना आप देखेंगे, लेफ्ट पेज पर कुछ उन्नति आर्टिकल का अंश छापा है, उसमें ये पूरा मिलेगा। और कदाचित हम अपने सेवन के लिए ले लेते, कदाचित, लाओ यहां पर मैं पढ़ के दिखाता हूं, कदाचित ले लेते, लेकिन दुनिया के लिए हम उसको यश का सील लगाते फिरे, ये कौन सी बुद्धिमानी हुई। मैं और एक मेरी घटना सुना रहा हूं, वैसे विद्वान का नाम लेना तकलीफदायक होगा थोड़ा। ऐसा हो गया एक बार कि वृत्ति त्यागी की छवि है उनकी समाज में सर्वत्र, बाल ब्रह्मचारी है और बहुत अच्छा आचरण के रूप में उनकी छवि है। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और इज्जत क्यों नहीं करेंगे, बहुत प्रेम है, सबका ही मेरे प्रति प्रेम रहता है। तो हुआ क्या कि एक बार एक शिविर अरेंज हुआ, ये शिविर अरेंज करते हैं ना ये लोग, मेडिकल वाला शिविर, क्या कहते हैं उसको, नेत्र निदान के रोग निर्मूलन शिविर, ये शिविर होते हैं, जैसे मेडिकल कैंप चलता है, ये कैंप। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ मेरे साथ क्या क्या बात होती है, सब मेरी आप बीती बता रहा हूँ पूरी। तो फिर सामने ये नक्की हुआ कि ये पुराना है, ये नए इसमें छप क्या है, नए इसमें नहीं है, नया यदि होगा तो उसमें मिल सकता है। तो वहां पर एक निश्चित हुआ, खनिया दहना की बात है, कि बहुत बड़ा मेडिकल एक कैंप लगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये दवाइयों को हम बांटेंगे। और लोग में इसको बहुत बड़ा धर्म मानते हैं, लाखों करोड़ों रुपए निकाल देते हैं। उनको कैंसर हुआ, कितना रुपए लगेगा, ले लो, कितना क्या बीमारी हुई, ले लो। तो फिर वो कैंप में पैसा इकट्ठा करना था, तो इन्होंने क्या किया,
मेरे सामने बात हुई, उन्होंने मूल ट्रस्टी को बोल दिया कि तुम एक काम करो, पैसा यदि ज़्यादा आना हो पब्लिक से तो तुम मेरा पहले 1000 रुपये बोल दो। तुम ऐसा होता ना, विद्वान ने पहले घोषणा करी अपनी तो धड़ाधड़ फिर बोलना चालू करते। तो उन्होंने 1000 रुपये बोल दिए, फिर धड़ाधड़ बरसात हो गई, पैसा खड़ा हो गया। तो बाहर निकलते ही मैंने पकड़ लिया उनको। मैंने कहा आज आपने क्या किया? बोले क्या हो गया? मैंने कहा औषधि दान के नाम पर एलोपैथी दवा में और भरी घोषणा में अपने 1000 रुपये उन एलोपैथी दवा के लिए आपने बोल दिया। बहुत सहजता से उन्होंने बोल दिया, देखो भाई, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने, ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ कारण देने लग गए मुझे। मैंने कहा अपन इसको चारा पानी अपन लोगों को उसमें नहीं डालना चाहिए। सुमित प्रकाश जी थे, ही एग्रीड, ठीक है। मेरे को बिल्कुल बहुत मुझे अपील करती ये बात, मतलब हमको क्या नड़ी पड़ी थी उसमें। यहां तक बोलूं मैं अभी और थोड़ा, मैं 2-4 दिन पहले कुछ यहाँ पर भी मेडिकल कैंप लगा था, अभी 10-12-15 दिन कब पहले, वो कौन सा, तो मैं निकलते समय पोस्टर वोस्टर लेके खड़े थे। तो फिर अरे भाई साहब बोले मुझे कि अब अपने यहाँ मेडिकल कैंप लग रहा है। ठीक है कहने में भी बहुत आपत्ति है हमको कि इफ इट वाज लिमिटेड टू चेकअप तब तो हम वैसे भी हाँ कर सकते, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के रूप में जितना लिखा जाएगा, आप कल्पना करो ये वस्तु का स्वरूप है। एलोपैथी दवा मांस मदिरा के बल पर हम ठीक होना चाहते, दूसरों की हत्या कर करके, ये उचित पद्धति नहीं रही। अपनी तो समाधि मरण होने की पद्धतियां थी। मैं हमेशा कहता हूं, समन भद्र स्वामी जो समाधि लेने को तैयार है, उनका गुणस्थान नहीं है मुनि वाला अभी, तभी तो उनको वहां से हटाकर उनको गृहस्थ बना दिया है। मरने की कीमत पर भी अशुद्ध दवा का सेवन नहीं कर सकता। जो शुद्ध दवा है उसी में उपयोग लगाएगा, न हो तो न ठीक, हो तो ठीक। तो कहने की बात यह है कि बोलो क्या कहना है मुझे, उदित बोलो। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, अपने उसको कहा बहुत अच्छा, अच्छे काम कर रही, अच्छे काम कर रहे। बिल्कुल भी मैं बहुत निषेध करता रहा खनिया दहना में भी, जहां मेरे सामने कोई भी मुद्दा खड़ा हुआ, एनी वन ट्रस्टी हो, विद्वान हो, एनी वन, खूब धुआंधार। फिर एक आध्यात्मिक शिविर में उन्होंने क्या किया, एक मैंने कहा होगा कभी आपको, फिर 2-4 पीरियड्स उन्होंने वो मोहन गुप्ता के ले लिए। ये मोहन गुप्ता प्राकृतिक चिकित्सा वाला, और सुबह ऐसे अभक्ष फल वो दिखाने लग गया, पेठा फल वगैरह आदि जो आपने यहाँ अभक्ष कहे हैं। मैंने कहा तुम माइक से ये करा रहे हो, सब गुप्त में नहीं कर रहे। जिनेंद्र भगवान की कितनी, उनके तत्व ज्ञान की कितनी हत्या कर रहे हो आप समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छा है, जानना चाहिए, समझना चाहिए। अरे ये अभक्ष से बता रहे ये सब पूरा समझ में आता है। मैं और बताऊं आपको, ये मैं बहुत रिजिड हुई इस मामले में। मेरे यहाँ फिर एक बार ऐसा हुआ कि इनका भाव ये बना, मुक्ति की मम्मी का, कि खनिया दहना में, कि सुमित जी का भोजन हमारे यहाँ हो। वैसे बहुत ही कम नहीं के बराबर है, हमारे यहाँ कोई भोजन का आमंत्रण ही स्वीकार नहीं करता था, ना करता भी है आज। हम 10 दफे कहे भाई नहीं तुम्हारे यहाँ हम कहा भोजन करें, और कह रहे तुम्हारा अपना करो। उनको लगता होगा कि भाई ये स्वयं अपने व्यस्त रहते इतने, हम इनको क्यों परेशान करें। तो सुमित जी की तो यह हालत हुई, मैं जाता नहीं था प्रवचन में, स्पेशली उस दिन लाने गया था। तो वो देखते तुम क्या के लिए लेने आए मेरे को, मैं मेरा अकेला आ जाता। बोले तुम इसमें समय खराब कर रहे हो तुम्हारा। बोले इट्स ओके, चलो। तो हुआ क्या, तो फिर समाज ने हुआ कि जो एक थे ऐसे बहुत सारे तत्व होते, उन्होंने
दूसरे कारण से हमारे यहाँ भोजन नहीं रखा। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारे यहाँ भोजन रखेंगे तो भूखे रहेंगे। क्यों? तुम लोगों के यहाँ हल्दी नहीं बनती, तुम लोगों के यहाँ टमाटर नहीं बनता, तो भाई साहब खाएंगे क्या? ये बात तो बिल्कुल पक्की है, ये तो किसी कीमत पर नहीं बनेगा हमारे यहाँ। एंड थ्रू दिस वे वी आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज इन एवरी कॉर्नर ऑफ जैन समाज कि जागो विद्वानों जागो। और बहुत रिस्पेक्ट की है इन सब विद्वानों ने मेरे, आप कल्पना नहीं कर सकते। और हमको ख्याल में आई, हम वहां पर चेकआउट करेंगे आपको, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, तुम्हारे ज्ञान में भी नहीं रहेगा। अच्छा उनका कुछ नहीं है विद्वान का। मैंने बाद में कहा, मैंने कहा आपके बारे में ऐसा बोलते हैं हल्दी वल्दी ले, हंसने लग गए वे भी। क्यों? हल्दी लेना ये कोई राजमार्ग थोड़ी ना है अपने। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम किसी का पोषण नहीं करेंगे। और मेरे घर में बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, महावीर भी यहां पर आएगा, हमारे घर में अमुक अमुक चीजें नहीं बनेगी। समझ में आता है? कैसी कैसी दुर्दशाएं हुई। हमारे पापा जी को तक मैंने कहा होगा आपको, चाय के बिना नहीं रहा जाता ना, मैंने बोल दिया था 27 चीजें डाल के हम आयुर्वेदिक चाय बनाएंगे, लेकिन वो बाजारू चीज घर में नहीं आएगी। अरे विद्वान है, मुफ्त में गद्दी पर नहीं बिठा रही पब्लिक हमको, और नहीं तो दिन आएगा गला खींच के या तो नीचे उतारेगी या श्रोता वर्ग स्वयं पतित हो जाएगा डाउन धड़ाम। क्यों? ये मान करो विद्वान कर रहे, फिर तो सब ठीक ही है। और यदि कोई सजग होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा विद्वान से गलतियां, चाहे जो कुछ खाते रहोगे, चाहे कुछ पीते रहोगे, नहीं चलेगा ऐसा। समझ में आता है? मैंने तो क्यों कहा किसी भी मामले में हम चारा पानी नहीं डाले। ये घर कैसा बना है? ठीक बना है। कल तो बहुत मैंने लिया, ठीक बना मैंने कहने में भी आपत्ति है। मैं तो जिन जिन को जो पूछते हैं, मैं तो स्पष्ट कहता हूं हमें हमारे घर में इंटरेस्ट नहीं रहा। हमको किसी भी घर में इंटरेस्ट होने का क्या मतलब है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी, धवल में ऐसा एक प्रकरण आया जिसमें वातावरण में ऐसा हो जाता है, एकदम गर्मी के बाद पहली बरसात आ जाती है। तो वहां पर ऐसा कहा कि वातावरण अच्छा हो गया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कितनी जीवों का घात हो गया, सम्मूर्छन जीवों का। ये कहां से लाया? फिर वातावरण बदल गया, इतना बोल सकते हैं आप। चेंज प्रकृति का नेचर का चेंज है, उत्पाद नेचर है उसका चेंज का। तो अच्छा हो गया, ये अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है प्रकृति में। हम अच्छा बुरा कहकर अच्छा उसमें उपयोग लंबाया, कितना अच्छा माहौल, कितना। मैं कल अध्ययन कर रहा था थोड़ा धूप में बैठकर, तो वहां से सुन रहा था मैं, कोई यात्री आए होंगे टूरिस्ट वगैरह कोई, और वो ग्राउंड पर आएंगे, निरंतर चलते रहा उसका तो मैं सोचता रहा मतलब लोगों को थोड़ा कुछ नहीं, ग्राउंड है, और वो लॉन को देखकर, घास को देखकर जो आहा का फीलिंग हुआ, बस गया वो काम से। और जाएगा मर के, हो सकता है वो एक इंद्रिय। समझ में आता है? तो ये हम इवन और बातें सब जुड़ी है मेरे साथ। खनिया दहना की ही बात है। ये जब रावण दहन का प्रसंग बनता था, दशहरे के दिन होता है ना, अभी देखिए क्या हुआ। थोड़ा किसी भी बात को लेकर मैं इतना रिजिड था, मेरी बात को लेकर 11 ट्रस्टी थे पूरे वहां पर, और मैंने किसी बात को मना कर दिया। हिम्मत है कोई भी ट्रस्टी सामने आकर खड़ा रहने की ताकत नहीं रखता था, नहीं, मतलब किसी कीमत पर नहीं। तो हुआ क्या, एक बार एक बहुत ऑफेंसिव टाइप के एक ट्रस्टी भी थे उसमें। तो उसमें हुआ ये कि मैं चाहता हूं, बोले आज दशहरा का दिन है, वो जुलूस निकलता है उनका रावण दहन का, हिंदू लोगों का निकालते हैं ना वे लोग, हिंदू लोग हर दशहरे के दिन। फिर उनकी बोलियां लगती है, अब जानते हैं उन अपने यहाँ जैसे बोलियां लगती है, उनके यहाँ बोलियां लगती है। अब राम की जो बोली लेगा तो वो सबसे महंगी बोली जाएगी, और उसका वो चलेगा तीर। उनमें ऐसी बोलियां लगती है।
कौन लक्ष्मण बनेगा, कौन क्या बनेगा, फिर राम जो बनेगा सर्वाधिक पैसा उसकी चढ़ावा होगा और वो तीर चलाएगा और उसको वो प्रिविलेज मिलेगा कि वो दहन कराएगा। ऐसे उनके यहाँ बोलियां चलती है। तो कह रहे बच्चों को सब दिखाने लेके जाना है। मैंने कहा नहीं होगा ये, और बहुत मैंने माहौल खड़ा कर दिया। मैंने कहा खबरदार एक भी बच्चा यहां से नहीं हिलेगा। बोले मैं लेके जाऊंगा, देखो क्या। मैंने कहा देखना, बच्चों को एक निगाह घुमाकर बोल दिया मैंने अच्छे से। मैंने कहा दम हो एक भी बच्चे को निकाल कर दिखा देना आप। मैं बंद कमरे में बैठ रहा हूं अभी, और बच्चों की तरफ एक ही बार बोल दिया था मैंने। अब हुआ क्या कि कारण क्या है इसमें मालूम क्या होता है? बोलो। आपने जो क्लैप किया उसको देखकर, अथवा ऊपर देखकर भी जो मजा ले रहे हैं, वेल डन। तो ये हिंसानंदी रुद्र ध्यान है। और सच क्यों अपने यहां स्थापना निक्षेप माना गया है। और रावण भाई साहब, आपने तो अभी चरित्र ही नहीं पढ़ा है रावण का, उनको तो जैन तो पढ़ाओ पहले। और ये रावणपना विराजे रामायण घटमाही, ये रावणपना नष्ट करने की जो कल्पना भारतीय संस्कृति में भी थी, जिसको लेकर ये दुर्गा उर्गा जो खड़ी हुई है ना आज, राम वगैरह सब, ये तो एक परिचायक रूपक था। ये सब आप सब समझ रहे मेरी बात को? ये तो रूपक के रूप में था। इन्होंने वास्तव में जैसे सरस्वती है, ये तो रूपक है। जैसे वीणा है उसके हाथ में, वो सप्त स्वरी होती है तो सप्तभंगी अपनी जनवाणी होती है। तो कमंडल होता है तो वो ये कहता है, मैंने आपको बताया भी था, वो ये कहता है इनपुट ज्यादा हो आउटपुट अपना अपना बगारे कम ज्ञान, और ज्यादा से ज्यादा लेने का भाव हो अपना। वो हंस रहता है, वो गणधर का प्रतीक है, वो सम्यक ज्ञानी का प्रतीक है, वो बराबर निरीक्षीर करता जा रहा है। आप पकड़ रहे मेरे बात को? ये रूपक था ये सब, उसको मूर्तिमान कर दिया। जैसे दशानन, ये भी किसी रूप में, वो कोई 10 मुख वाला तो था नहीं, उसको जला जला कर इस महापुरुष को, आगामी आने वाले तीर्थंकर को, क्यों आगामी तीर्थंकर के रूप में उसको पूछ सकते कि नहीं पूछ सकते। और रावण ने उसने क्या किया? अपनी मर्यादा का उल्लंघन। ऐसा वो अपने अपनी मर्यादा में था। तो मैं तो कह रहा हूं ये भी कुछ देखकर समझकर बहुत अच्छा रहा। ये सब कहना, ये सब रुद्र ध्यान के दायरे में चला जाएगा। जू देखने हम जाते हैं, और चलो जू देखने जाने बड़ा मजा आएगा। सर्कस देखने जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो इसमें भी ये सब उनको बंधन में डालने की अनुमोदना, हमारे से अच्छे तो BWC वाले हैं। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। BWC कौन? ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी। जानते हैं आप ये ऑर्गेनाइजेशन ना? नहीं जानते आप? ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी वाला ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानते? पेटा जानते हैं? WHO WHO वाला भी जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब, ये WHO तो गौण है यहाँ पर, ये BWC ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, और पेटा ये एनिमल वेलफेयर के स्ट्रगल करते बहुत। और जितने भी सर्कसेस पर लगाम लगी है आज, ये सब BWC का कमाल है। तो गवर्नमेंट तो इसी के आड़ में छिपती थी। एजुकेशन, दिस इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दिस इज अ सोर्स ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। एजुकेशन, हम कैसे नॉलेज पहुंचाए, उस कीमत पर भी नहीं। और इतना विरोध हुआ उनके माध्यम से, बंद हो रही है ये सब, कि पशुओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा किसी कीमत पर नहीं, उन पर हंटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एजुकेशन के नाम पर भी नहीं चलेगा। तो देखो, वे नॉन जैन होकर भी ये समझ रहे हैं कि वे भी जीव है, उनको अपने शरीर के जीने की पूरा राइट है। तो अपन भी जू आदि में सहजता में मौका पड़ा और देख रहे हैं, वहां पर भी भाव ये नहीं चाहिए। भाव ये चाहिए कितनी विभिन्न जीव राशि, कैसा पाप करके जीव कहां पर चला जाता है, कैसा बंधन में फंसा है ये जीव, कितना पराधीन। तो ये सब भाव करके हम वहां पर भी विरक्त रहना चाहिए। अच्छा है, वो जू देखने में बहुत मजा आएगा, देखना। तो उसमें हम हिंसानंदी सब उनकी भावनाएं हम सब दबा रहे हैं। थोड़े काल के लिए वो विछोह हो कर दिया राम ने बदक का और उसकी माँ का, जानते ना आप? तो उसके फल में वो राम अपने पिता से अलग हो गए थोड़े ही काल में। अब वो कौन किसका कहां पर वियोग होकर यहाँ पर आए होंगे, हमने उसमें हाँ कहकर समर्थन दे दिया, तो ये सब हमारा रुद्र ध्यान हो जाता है।
ताजमहल को देखने का जो आकर्षण है एज ए हिस्टोरिक मोन्यूमेंट, इट वंट माइंड मोर, बट उसको एक प्रकार का आनंद आना देखने के लिए। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कितने कारीगर लगे थे, 10,000, उन सबके हाथ कटवाए गए। उन हाथ कटवाने का पूरा आपके माथे भार ये पाप आ रहा है। क्यों? आपने एक बार कहा वाह ताज, वाह ताज है ना जाकिर हुसैन वाला, मैं भी देखता था ना पहले टीवी। तो वाह ताज आपने एक बार कहा, अपने पूरी उसका जितनी भी उसमें हिंसा लगी है आपने उसका यस कर दिया। हाँ, और क्या है उसमें एडमिरेशन का कोई काम ही नहीं है अपने। आगे अभी देखिए, ये डॉक्टर साहब ने अच्छा प्रकाश डाला इसमें, इस सूत्र में। और इन भावों का फल क्या होगा, पुस्तक किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी? आप लोग बहुत पीछे हो। आप लोग क्या सामान्य पुस्तकें नहीं पढ़ी आपने? आप डॉक्टर साहब की और रतन चंद जी बहरील की जो बेसिक पुस्तकें हैं, संस्कार वगैरह, आप इसको पढ़ना चाहिए सब। उसमें इन भावों का क्या फल होगा, ये जो मैं अभी स्क्रिप्ट बोल रहा हूं ना इस पीरियड में आज की, ये पूरी स्क्रिप्ट के लाइन पर ये पूरा पुस्तक है। इन भावों का फल क्या होगा, हम न जानते भी कैसे अनजाने में कैसे हम पाप बंद कर रहे हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्टा उसमें खोल रखा है उन्होंने। तो इवन छोड़ो आप लोग की, ग्रंथ पढ़ते समय, प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ते समय, ओह अंजना को कितने दुख हुए। एक गहराई से समझना एक बात को। आर यू गेटिंग बोल्ड? नहीं। अंजना के दुख पढ़ते समय ओह गदगद हो गए, दुख हो गया। इसको अर्थ ध्यान के दायरे में डाला है। हम जो एक एक कथन बता रहे हैं, हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कब? यदि तुम आर्तरोदर ध्यान रूप परिणमित हो जाओ। हमारी सिद्धि तुमको विरक्त कराने की थी। ओ झटिति निज हित कर लो, तुमको यह भाव आना चाहिए था। तुम वो विवलो उठे हो कैसे, इसको लेकर भी अर्थ ध्यान से तुम बिल्कुल नहीं चुकोगे। प्रथमानुयोग पढ़ पढ़ के भी तुमको अर्थ ध्यान होगा। वो कैसा सहयोग, वो चक्रवर्ती का। और देखो बहुत जन, मैं और एक बात कह रहा हूं, एक नया ट्रेंड चालू हो गया, इतने भावुक हो जाते हैं बोलने में, फिर अचानक फिर वो गद्दी पर ही एकदम असुरपात होने लगता है। देखो ये महा अगंभीरता की निशानी है। काय की? अगंभीरता, गंभीरपना चाहिए। और आप जानते नहीं है, ये तिरंज गति के आश्रय का कारण है। ये सब अर्थ ध्यान है। अर्थ ध्यान, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, ये सब अर्थ ध्यान। हम किसी भी बात को पुटअप करने में बहुत साउंड रहना चाहिए हमको। प्रभावित होने के काम में हम हर जगह से वैराग्य पैदा करें। और जहां पर एकदम सेंटिमेंटल हो गई है पब्लिक, बराबर वहां पर फोर्सफुल अपना तत्व ज्ञान डालना चाहिए। हे जीवो, अभोक्षों से दूर हो जाओ। नहीं समझे? देखो हमेशा मैंने बहुत भावुक जनता भी देखी है, कत्ल खाने का दृश्य देखा, ओह फिर रोने लग जाए, फटाफट उनको वो फोर्सफुली अटैक करना। ये कहकर बाजार की चीज तो आपके घर में आती ही होगी, आप अमुक तो खाते ही होंगे, शैम्पू तो आता ही होगा, कुछ नहीं आता होगा तो, यदि आपको सब कुछ दुख लग रहा होगा, ये उनका दुख कोई पुण्य बंद नहीं हो रहा है यहां पर। क्यों? एक भी चीज छोड़ने को तैयार नहीं है। देख लेना किसके बस की है छोड़ने की। जो अंतरंग से भीगे हो वो छोड़ता ना फिर यहां पर धड़ाधड़। मैं कहता हूं ना, मदारी ने अपना खेल दिखाया और खेल दिखाने के बाद सांप आपको वाइंड करके रखा, फिर उसका काम क्या है? अभी तो मूल काम है उसका, पैसा मांगेगा सबको अब वो, उसका पेट पाने का। तो विद्वान का भी मूल काम यह था, वो पूरा खेल दिखा कर। कौन सा खेल दिखाकर? ये जिनवानी के एक एक सब प्रसंग दिखा कर फोर्सफुली तुमको अभी देना चाहिए था तुमको तत्व ज्ञान। इच्छा नहीं तुमको, फिर तुम च्युइंगम खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, टॉफीज खाते हो। बच्चे देखो ये है ना, देखो एक उसकी उंगली पकड़ी, उसको पिंच के बहुत जोर से, क्या करे? दर्द हो रहा है ना बेटा। हम कितने जीवों का घात ये चॉकलेट टॉफीज खाते हैं,
ये पूरा हड्डी इसमें मिलाई जाती है, जीवों का घात। और हम उनके सब अवशेष का प्रयोग करते हैं तो हम एक प्रकार से उनको बैकअप करते हैं, उनकी हिंसा को। इसलिए मैंने उस दिन भी आपको कहा था, जिस दिन रैली निकलनी है, रैली में वो लोग खड़े रहो। कौन याद आ रहा है आपको? रैली में वे लोग जाओ जो शैम्पूस का प्रयोग नहीं करते हो, बाजारी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे आप, नहीं तो आप न चाहते हुए भी, ये फालतू तमाशे की बात है, ये सब समझ में आता है। जो चाय वाय भी पीता हो वो अधिकारी नहीं है इसका। हम पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। बहुत विशाल है तत्वज्ञान। और फिर प्रभुना आजकल कहाँ हो रही है? अब कितने भी जुलूस निकलना, विरोधी होगा इसका, तकलीफ होगी। मुंबई में वो मांस का पर्यूषण के टाइम में मांस ने बेचा, हंसी हो गई कि नहीं हो गई? हंसी हो गई, जैनियों को हटना पड़ा, हंसी होगी और हर स्तर पर हंसी होगी अभी। क्यों? क्योंकि हमारी मूल नींव डगमगा गई है। जिस बुनियाद पर जैनत तो खड़ा था, आज हम ही नहीं टिके हैं उस पर। हम दूसरों के घर की तरफ झांकेंगे, बगले झांकेंगे, सफलता मिलने वाली नहीं है। हम अपने को देखें, हम सजग रहे, ये बात है। आगे ये ग्रंथों को पढ़ते समय में भी कैसा भी प्रसंग आया हो, उसको लेकर भी आर्तर उधर ध्यान ना करें। इसको विपाक विचय धर्म ध्यान के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कौन प्रसंग मुझे सुनाएगा और प्रॉपरली पुट अप करके दिखाएगा? एक प्रसंग, कोई जल्दी, कोई भी एक प्रसंग। मैं क्या कह रहा हूं? अगेन एक घटना आई, मान के चलो मैं एक घटना सुना रहा हूं, छोटी एक लाइन की। वसुदेव का पूर्व भाव बताया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है, कैसी है उनकी हालत? मानो जगत की संपूर्ण दरिद्रता का मूर्त रूप इन्होंने धारण किया है। हर प्रकार से अभावग्रस्त, देखे तो लोग फूट फूट कर रोने लग जाए, ऐसी प्रतिकूल हालत है उसकी। खाने को कुछ नहीं, दिनों महीनों कहा सो रहा है क्या। ये प्रसंग सुना रहे प्रथमान योग का। इसको किस रूप से ले सकते, किस रूप से लेना है बताओ? इसको ले रहे हैं अज्ञानी लोग अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान में। ओह, फिर एकदम भीग गए। इसको विपाक विचय धर्म ध्यान ले सकते हैं कि नहीं? कैसे? देखो इनके ऊपर भी कैसे, क्या वहां लिखा है? देखो देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन। वही विपाक विचय धर्म ध्यान, तो उसको थोड़ा मोड़ कर देते आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? एक पुटअप की पद्धति है वो, अपन कैसे माइंड को डाल रहे वहां पर, उसको ये विचारे विचित्रता। अभी मैं 4 प्रकार के धर्म ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर रहा हूं, तो कैसा कर्मोदय कैसा विचित्र है, किस किस पर। महावीर को नहीं बख्शा, पार्श्वनाथ को नहीं देखा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा। ये सब महापुरुषों की अपन कौन खेत की मूली है? अपन क्यों अपेक्षा कर रहे हैं हमको पुण्य फले? तो ये सब विपाक विचय हमको धर्म ध्यान में पुष्ट कराना चाहिए। हमको ये विपाक विचय धर्म ध्यान का विषय बनाए, इसको आर्त और रौद्र ध्यान का विषय न बनाए। समझ में आता है? हमको अनुकूलता भी बहुत मिल गई, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समय नहीं बर्बाद करके, मतलब दूसरी शास्त्रीय भाषा में बोलो, शास्त्रीय भाषा में बोलो, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान में समय बर्बाद न करके इसको पुटअप कैसे करेंगे धर्म ध्यान में? इसको भी विपाक विचय कैसे करेंगे, अपाय विचय कैसे करेंगे? जी क्या जग में कला 72, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका ताको दूसरा उद्धार। जीव की जीविका का तो आज तो कुछ सवाल खड़ा नहीं है, अभी इसका उद्धार करना चाहिए। उपाय करना चाहिए अभी, क्योंकि यहां पर सभी निमित्ता मिले हैं। वो बेटा देख देख कर खुश रहने के लिए नहीं मिले। कल ही देवेश के पापा बोल रहे थे रात में, कि मेरी बहुत अनुकूलता है, इतनी जॉब में अनुकूलता है, दिन भर में अध्ययन करते रहे तो नो वर्क एट ऑल। नेम सेक प्रिंसिपल हूं मैं, पेपर वर्क से जो भी है मेरी हयात ही मात्र मायने रखती है, कोई वर्क नहीं, दिन भर अध्ययन करो। और सहयोग भी बहुत अनुकूल है बोले, और ये बेटा तो बहुत ही अनुकूल है बोले।
इतनी मंदकश है, उसको 10-10 दफे कहना पड़ता है कपड़ा लेना, वो 10 दफे मना करता है, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना। बहुत संतोष है, बहुत संतोष है। बोले मैं ये सोचता हूँ आगे नेक्स्ट, नहीं ये सीखना चाहिए आपको। हर माता पिता को नाज हो आपने। और सुनो, ये चिंदियों में क्या तो पैसा बर्बाद करना। अपन देखिए गरीबी को आंख उठाकर भारत का सेकंड फेज ऑफ आवर कंट्री, और कंट्रीमैन और ब्रदर्स, तो वी कांट बी सो सेल्फिश और मीन्ड कि अपना 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 चाहे जिस प्रकार सजाते रहे स्वयं के शरीर को। चलो मैं तो ये फिर वो ये कह रहे थे कि इतना सब कुछ करके भी देखो, इसको आप उस टोन में भी डाल सकते। किस टोन में? परिग्रहानंद निरोधर ध्यान कि सब 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 अच्छा है। क्यों? ये चेतन परिग्रह है ना, ये सब अनुकूल मिला, सब अनुकूल मिला, सब अनुकूल मिला। अरे व्हाट नेक्स्ट? बोले इतना सब करके यदि मैं आत्मकल्याण नहीं कर पाऊं, चूक जाऊं मैं, तो बहुत बड़ी हार होगी मेरी। बोल रहे थे कल। तो फिर कह रहे मैं चाहता हूं आत्मोद्धार का कोई मार्ग निरंतर छटपटाट हो। देखो उसी बात को परिग्रहानंदी को, आप उसी बात को एक परिग्रहानंदी की तरफ से डाल सकते हैं। सब अनुकूल है, सब अनुकूल है, तो लग जाओ ना फिर। अनुकूलता की माला फेर कर उसमें रीझने के लिए नहीं हो। मैं हमेशा कहता हूं अनुकूलता है तो भी ज्ञानी हो, धर्म में लगता है। जब सब अनुकूल है, प्रतिकूल है तब तो लगता ही है। क्यों? हमारे अनुसार वैसे कुछ नहीं चल रहा है। अभी धर्म का तो जीता जागता रूप सामने आ रहा है। अभी चलो अंदर प्रवेश कर जाओ। और अज्ञानी दोनों तरफ से भटक जाता है। प्रतिकूलता में हाया करता है, पहले थोड़ा जोड़ लो फिर देखेंगे। और अनुकूलता में तो फुर्सत ही नहीं है। अपने अनुसार जब सब चलता है आप काय के लिए, उसको तो रुचता ही नहीं। सब अपने अनुसार कुछ नहीं होता का। चलिए अभी मैं थोड़े से प्रकरण यहां से 1-2 पढ़ के दिखाने का सोच रहा हूं। टाइम तो होता आ रहा है, 2 मिनट में अपन लेते। 274 खोलिए जल्दी। निदान नामक अर्थ ध्यान का कुछ प्रकरण। देखो निदान के लिए मैंने सोचा 1-2 प्रकरण पढ़ के दिखावे। अभी देखिए कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आकर कोई मांग करता है भोगों की, तो मैंने ये प्रकरण आपको अन्य प्रसंग में पढ़ के दिखाए। कभी उसको कभी पैट भी किया जाता है, थापी जाती पीठ उसकी। क्यों? कि कम से कम कुदेव कुशास्त्र को गुरु के पास तो नहीं जा रही है, लेकिन कह रहे प्रथमानुयोग की शैली भले ही वो होगी, लेकिन निदान नामक अर्थ ध्यान कर रहा है, पाप बंद तो होगा। तथा कितने ही पुरुषों ने पुत्रादि की प्राप्ति के अर्थ तो रोग कष्ट आदि के दूर करने के अर्थ चैतन्य पूजन आदि कार्य किए, स्तोत्र आदि किए, नमस्कार मंत्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निशंकित गुण का अभाव होता है। निदान बंद नामक अर्थ ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंद होता है। पकड़ में आता है। तुमने क्या मांगा? भले आदमी तो रत्नत्रय मांगता और भगवान का संग न छूटे ये मांगता तो कदाचित पुण्य भी बनता। तुमने क्या सामग्री मांगी और किसके सामने आकर मांगी है? पाप बंद हो गई है। मैंने निदान नामक पाप बंद की बात कही। निदान बंद नाम अर्थ ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंद होता है। परंतु मोहित होकर भी बहुत पाप बंद का कारण आदि को तो पूजन नहीं किया, इतना उसका गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते ही इच्छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं है। पकड़ रहे? 7 पेज पर आओ थोड़ा। 7 ये जुड़े प्रकरण है। ये इसकी 2 लाइन पढ़ के दिखाओ। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषय होने का कारण पाप बंद ही होता है। क्या? ये पूरा ऊपर का प्रकरण पढ़ लेना। समय अभाव में मैं नहीं पढ़ रहा हूं और आपको प्रबुद्ध जानकर भी नहीं पढ़ रहा हूं। दोनों कारण है। आप जानते होंगे विषय वस्तु क्या फ्लो आ रहा है। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि, ये सब अनुकूल सामग्री मिलेगी तो, लेकिन जो नहीं मांगेगा उसको। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषय होने के कारण पाप बंदी होता है। मैं निदान नामक की चर्चा कर रहा हूं। निदान नामक अर्थ ध्यान वैसे करना है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थ होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रकरण इसका बोलो इस प्रसंग में, सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण।
ठीक है ना। अपने सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि चाहना, धर्म की ओट में, ये सब इसमें आएगा निदान नामक अर्थ ध्यान में। ओम नमः।